ओम श्री गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं श्री संकट चौथ व्रत की संपूर्ण दिव्य कथा। प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म, आस्था और देवताओं की उपासना से ही मनुष्य अपने जीवन के कष्टों का समाधान खोजता था। उन्हीं दिनों एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर में एक धर्मनिष्ठ परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया अत्यंत ईमानदार, सत्यप्रिय और भगवान श्री गणेश के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते, अपने घर के पूजन कक्ष में दीप प्रज्वलित कर श्री गणेश जी का स्मरण करते और जीवन के हर कार्य की शुरुआत ओम श्री गणेशाय नमः से करते थे। फिर भी न जाने क्यों उनके जीवन में एक के बाद एक संकट आते रहते थे। कभी व्यापार में हानि, कभी संतान का रोग, कभी समाज में अपमान, तो कभी अकाल मृत्यु का भय, मानो संकटों ने उनका घर घेर लिया हो। इन निरंतर कठिनाइयों से परिवार अत्यंत दुखी रहने लगा। एक दिन गृहस्वामिनी ने गहरी पीड़ा से भरे मन से व्रत उपवास करते हुए भगवान श्री गणेश से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, हे करुणा निधान, यदि हमने जाने अनजाने कोई अपराध किया हो तो क्षमा करें। हमें ऐसा मार्ग बताए जिससे हमारे जीवन के संकट दूर हों। उस रात उन्हें स्वप्न में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के मध्य पीताम्बर धारण किए, गजमुख, लंबोदर, 4 भुजाओं वाले श्री गणेश प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा थी और नेत्रों से वात्सल्य झलक रहा था। उन्होंने कहा, भक्ते, चिंता मत करो। जीवन के संकट दूर करने के लिए तुम संकट चौथ का व्रत श्रद्धा और नियम से करो। इस दिन निराहार रहकर मेरा पूजन करो, मेरी कथा सुनो और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन ग्रहण करो। तुम्हारे समस्त विघ्न समाप्त होंगे। प्रातः स्वप्न टूटते ही गृहस्वामिनी ने यह बात अपने पति को बताई। दोनों ने निश्चय किया कि वे पूरी श्रद्धा से संकट चौथ का व्रत करेंगे। चतुर्थी का पावन दिन आया। प्रातःकाल घर की स्त्रियों ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, घर को गोबर और गंगाजल से शुद्ध किया। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई। दूर्वा, मोदक, लड्डू, पुष्प, सिंदूर और दीप से गणेश पूजन किया गया। दिन भर व्रती स्त्रियां उपवास में रहीं, न किसी से कटु वचन बोला, न ही मन में किसी के प्रति द्वेष आने दिया। सायंकाल कथा आरंभ हुई। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, वातावरण में ऐसी शांति और दिव्यता छा गई मानो स्वयं गणेश जी वहां विराजमान हो। कथा में बताया गया कि एक बार चंद्रमा ने अपने सौंदर्य के घमंड में आकर भगवान गणेश के स्वरूप पर उपहास कर दिया। गणेश जी को यह अहंकार अच्छा नहीं लगा और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम्हें देखने वाला व्यक्ति मिथ्या कलंक का भागी बनेगा। चंद्रमा अपने अपराध पर अत्यंत लज्जित हुआ और देवताओं सहित गणेश जी से क्षमा याचना की। तब गणेश जी ने करुणावश श्राप को शिथिल करते हुए कहा, जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन मेरा व्रत रखेगा, मेरी कथा सुनेगा, उस पर चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा। तभी से संकट चौथ का व्रत प्रचलन में आया। कथा में ये भी वर्णन है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण पर स्यमंतक मणि चोरी का झूठा आरोप लगा। वे अत्यंत दुखी हुए। नारद जी ने उन्हें बताया कि यह चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन का फल है। तब श्री कृष्ण ने विधि विधान से संकट चौथ का व्रत किया, गणेश पूजन किया और कथा का श्रवण किया। परिणाम स्वरूप वे शीघ्र ही कलंक से मुक्त हो गए। ये सुनकर कथा श्रवण कर रही स्त्रियों की आंखों में श्रद्धा के आंसू भर आए। संध्या होते होते चंद्रमा का उदय हुआ। व्रती स्त्रियों ने जल, दूध और अक्षत से चंद्रमा को अर्घ्य दिया, हाथ जोड़कर गणेश जी का स्मरण किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद ही व्रत खोला गया। कहा जाता है कि उसी दिन से उस परिवार के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगा। रोग दूर हो गए, धन धान्य बढ़ने लगा, घर में कलह समाप्त हो गई और संतान की उन्नति होने लगी। ये कथा हमें सिखाती है कि संकट चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, यदि मनुष्य श्रद्धा, संयम और नियम के साथ भगवान श्री गणेश की उपासना करता है तो विघ्न स्वयं मार्ग छोड़ देते हैं। संकट चौथ का व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा संतान की दीर्घायु, बुद्धि और सुख के लिए किया जाता है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं और गणेश कृपा से जीवन में नई आशा का संचार होता है। यही संकट चौथ व्रत की दिव्य, कल्याणकारी और अमर कथा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी भक्तों को विश्वास दिलाती है कि जहाँ गणेश है, वहाँ विघ्न नहीं।